वेलकम टू न्यूज़ बर्नर। सबसे पहले देश के दुश्मनों से लड़ते हुए जो वीरगति को प्राप्त जवान हैं उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आपके लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो बात ध्यान से सुनना। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से 52 मोबाइल एप्लीकेशंस पर जो कि iOS और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उन पर रेड फ्लैग जारी किया है और साथ में उन 52 एप्लीकेशंस की लिस्ट भी निकाल के दी है जो कि आपके लिए, आपके पर्सनल डेटा के लिए और हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब पहले बता दूं कि ये रेड फ्लैग एक्चुअल में होता क्या है। रेड फ्लैग का मतलब है कि इन ऐप कंपनीज को उन्होंने वार्निंग दे दी है क्योंकि ये जो ऐप है वो सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये समझ लो कि ये सभी 52 ऐप या तो चाइना से कनेक्टेड है या फिर चाइनीज ऐप ही है और भारत की सुरक्षा एजेंसी ने भी माना है कि ये ऐप कितने ज़्यादा खतरनाक है। पहले इस लिस्ट पर नज़र डालो और बताओ कि आपके पास ऐसे कौन कौन से ऐप इनमें इंस्टॉल्ड हैं। अब ये जान लीजिए कि ये ऐप किस तरह से खतरनाक हो सकते हैं। क्या इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर ये ऐसा बोला गया है या फिर बात कुछ और है? और बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि इससे आपको और देश को खतरा है? आज बात करेंगे इसी के बारे में। अगर बात करूं इंडिया और चाइना के संबंध के बारे में तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा नाजुक अभी संबंध है और इस नाजुक क्षेत्र में, इस नाजुक दौर में हर कोई देश चाहता है कि उससे जिसकी लड़ाई हो रही हो उसको भी कोई ना कोई सा सैनिकों के अलावा भी दूसरा नुकसान पहुंचाया जाए और वो नुकसान अर्थव्यवस्था के रूप में हो सकता है, पर्सनल डेटा को चुरा कर गलत इस्तेमाल करने के यूज़ में हो सकता है या दूसरे भी और भी कई कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सैनिकों को ये लोग तो नुकसान पहुंचाते ही है और इंडिया अब चाइना से जो भी प्रोजेक्ट चाइना को दिए थे वो सब उनसे वापस ले रहा है। उसके बाद में BSNL को भी बोल दिया है कि वो भी चाइनीज़ इक्विपमेंट का यूज़ ना करें। रेलवे भी अब चाइनीज़ कंपनीज को जो भी प्रोजेक्ट दिए थे वो भी वापस ले रहा है। और इसके अलावा व्यापार की बात करूं तो अब इंडिया चाइनीज़ के कुछ सिलेक्टेड सामान हैं उन पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने वाला है। अब हो सकता है कि अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो चाइना भी करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चाइना के पास एक और पावर है जो सबसे बड़ी है और इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का डेटा, पर्सनल डेटा उन लोगों के पास में है। आप जो 30 सेकेंड के एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करते हो ना, नहीं टिकटॉक करते हो तो लाइक ही करते हो या हेलो करते हो। अगर आप ये कर रहे हो तो आप एक बार ज़रा प्ले स्टोर में जाकर देखो कि ये लोग कितनी परमिशंस मांगते हैं। आपके फ़ोन की एक बार सेटिंग में जाकर देख लो कि ये जो ऐप है वो आपके फ़ोन की कितनी परमिशन मांग रहे हैं। आपके कैमरे से रिकॉर्डिंग की परमिशन है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन है, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करने की परमिशन है, आपका पूरा की पूरा डेटा यूज़ करने की परमिशन वो लोग मान लेते हैं और आप ओके कर देते हो। ब्राउजिंग करने के लिए भी क्रोम से ज़्यादा आप लोग फ़ोन में UC ब्राउज़र का यूज़ करते हो और फ़ोन में जो कैशे भर जाते हैं, फ़ोन में जो फालतू की चीज़ें भर जाती है उसको क्लियर करने के लिए क्लीन मास्टर का यूज़ तो करते ही हो। फाइल शेयर करना हो, शेयर इट या जेंडर का यूज़ करोगे तो ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। अब बात करता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम ये लोग पहुंचा सकते हैं। देखिए, आपका डेटा उनके पास में है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो अब क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को लेकर आपके पास कुछ ऐसी लिंक भेज सकते हैं, कुछ ऐसी हैकिंग की लिंक भेज सकते हैं, आपके फ़ोन को स्पाई करके आपका फ़ोन पूरा की पूरा वो लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो लिंक भेज रहे हैं, अगर आप गलती से, उन्होंने ऑफ़र तो ऐसे निकालते हैं, गलती से अगर आप लोगों ने क्लिक कर लिया तब भी आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। आजकल आप पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं तो आपके पेमेंट की सारी डिटेल भी उनके पास चली जाएगी। आतंकवादी गतिविधि में भी वो लोग इसका यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके साथ में कि आपके फ़ोन में कुछ पर्सनल डेटा तो रहता ही है जो आप किसी को देते नहीं हैं, वो आपने उस अनजान इंसान के हाथ में दे दिया है। अब वो पर्सनल डेटा लेगा, फिर वो पर्सनल डेटा से ही, आपके ही डेटा से आपको ब्लैकमेल करेगा या फिर, और अगर इसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना हो तो साइबर क्राइम का एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। एक बार उसको ज़रूर देख लेना। और एक बात बताऊं कि आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक को क्यों छोड़ें, देश की रक्षा का इससे क्या कनेक्शन। तो अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा सोच लो कि आप 30 सेकेंड के एंटरटेनमेंट के लिए अपने पर्सनल डेटा को तो खतरे में डाल रहे हो, अपनी पर्सनल चीज़ें दूसरों को दे रहे हो
और आप बोल रहे हो कि देश को क्या खतरा है। अरे सबसे पहला खतरा तो आपको है। थोड़ा सा इसका यूज तो कर लिया करो बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हो। पर्सनल डेटा की वैल्यू हमारे देश में मुझे पता है बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान रखो अपने पर्सनल डेटा का। चाइनीज कंपनियां बोलती है कि हम ये ऐप चाइना को नहीं देते, लेकिन कोई भी कंपनी ये बात स्वीकारती नहीं है कि चाइना के अनुबंध में ये नहीं लिखा है कि वो कभी भी चाहे तो इन डेटा का यूज कर सकती है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ये सब चीज़ें क्यों नहीं हटाती है। अरे भैया, तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं हटाएगी आप लोग अनइंस्टॉल नहीं करोगे क्या? अपना डेटा जाने दोगे? इंडियन गवर्नमेंट को तो जब करना होगा तब कर देगी, पहले आप अपना ध्यान रखिए। और आपको लग रहा है ना कि आप लोग चाइना की मदद नहीं कर रहे हैं, तो एक बात बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो वेबसाइट है, उसके कारण जो कंपनीज है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। समझ रहे हो? लाखों करोड़ों रुपए। और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा चाइनीज़ कंपनी को मिलता है। चाइनीज़ कंपनी को मिलेगा तो चाइना में टैक्स जाएगा और चाइना गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पैसा उनके सैनिकों में लगाती ही है। तो ये समझ लो आप सैनिकों की मदद कर रहे हो। मानो या नहीं मानो, जो सच है वो सच है। और वैसे भी अगर ये कंपनियां नहीं मानी तो इंडिया बैन लगाने वाला है। आपको लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना हो तो आपका जो भी डेटा है जाने दो। जब फंस जाओगे और गलत काम होगा ना, तब भी आप सरकार को ही दोष देना, अपने ऊपर दोष मत लेना। और इंडिया ने ऐसा पहली बार नहीं बोला है, बार बार बोला है। और इसके अलावा ताइवान ने भी अपने देश की सरकारी एजेंसीज में जूम ऐप को बैन करके रखा है। और यूएस ने भी उस देश की जनता को बोल दिया है कि आप जूम ऐप का यूज ना करो, आप चाहो तो दूसरा अल्टरनेटिव इस ऐप का देखिए। आज ये बात मैंने बहुत गुस्से में कही है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मैंने बनाया है। बात समझ में आ गई हो तो समझ लेना, मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बुरा लगा हो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे मूड के साथ में और अच्छे वीडियो के साथ में। जय हिंद।